बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंस वाल्मीकि रामायण एज इट इज। ये है 69th एपिसोड, सुंदरकांड भाग 4। हनुमान जी ने सोचा, अपने इन दो भाइयों के विनाश का समाचार सुनकर भरत भी प्राण त्याग देंगे और भरत की मृत्यु देखकर शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रह सकेंगे। इस प्रकार चारों पुत्रों की मृत्यु हुई देख कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये तीनों माताएं भी निसंदेह प्राण त्याग देंगी। कृतज्ञ और सत्य प्रतिज्ञा वानरराज सुग्रीव भी जब श्री रामचंद्र जी को ऐसी अवस्था में देखेंगे तो स्वयं भी प्राण विसर्जन कर देंगे। तत्पश्चात पति शोक से पीड़ित हो दुखित चित, दीन, व्यथित और आनंद शून्य हुई तपस्विनी रूमा भी जान दे देगी। फिर तो रानी तारा भी जीवित नहीं रहेंगी। वह वाली के विरह जनित दुख से तो पीड़ित थी ही, इस नूतन शोक से कातर हो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। माता पिता के विनाश और सुग्रीव के मरण जनित संकट से पीड़ित हो कुमार अंगद भी अपने प्राणों को परित्याग कर देंगे। तदनंतर स्वामी के दुख से दुखित हुए सारे वानर अपने हाथों और मुखों से सिर पीटने लगेंगे। यशस्वी वानर राज ने सांत्वनापूर्ण वचनों और दान मान से जिनका लालन पालन किया था, वे वानर अपने प्राणों को परित्याग देंगे। ऐसी अवस्था में शेष वानर वनों, पर्वत और गुफाओं में एकत्रित होकर फिर कभी क्रीड़ा विहार का आनंद नहीं लेंगे। अपने राजा के शोक से पीड़ित हो सब वानर अपने पुत्र, स्त्री, मंत्रियों सहित पर्वतों के शिखरों से नीचे सम अथवा विषम स्थानों पर गिरकर प्राण दे देंगे, अथवा सारे विष पी लेंगे और या फांसी लगा लेंगे और जलती आग में प्रवेश कर देंगे। मैं वहां जाने पर समझता हूँ बड़ा भयंकर आर्तनाद होने लगेगा। इक्ष्वाकु कुल का नाश और वानरों का भी विनाश हो जाएगा। इसलिए मैं यहीं किष्किंधापुरी को तो नहीं जाऊंगा। मिथिलेश कुमारी सीता को देखे बिना मैं सुग्रीव के भी दर्शन नहीं कर सकूंगा। यदि मैं यहीं रहूं, वहां ना जाऊं तो मेरी आशा लगाए वे दोनों धर्मात्मा महारथी बंधु प्राण धारण किए रहेंगे और विवेकशाली वानर भी जीवित रहेंगे। जानकी जी का दर्शन न मिलने पर मैं यहाँ वानप्रस्थी हो जाऊंगा। मेरे हाथ पर अपने आप जो फल आदि खाद्य वस्तु प्राप्त हो जाएगी उसी को खाकर रहूंगा, या परीक्षा से मेरे मुंह में जो फल आदि खाद्य वस्तु पड़ जाएगी उसी से निर्वाह करूंगा। अथवा सागर तटवर्ती स्थान में जहाँ फल मूल आदि जल का अधिकता होती है, मैं चीता बनाकर जलती हुई आग में प्रवेश करूंगा। अथवा आमरण उपवास के लिए बैठकर लिंग शरीरधारी जीवात्मा के शरीर से वियोग कराने के प्रयत्न में लगे हुए मेरे शरीर को कौवे और हिंसक जंतु अपना आहार बना लेंगे। यदि मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ तो मैं खुशी खुशी जल समाधि ले लूंगा। जिनका प्रारंभ शुभ है, ऐसी शुभगा यशस्विनी और मेरी कीर्तिमाला रूपा यह दीर्घ रात्रि भी सीता जी को देखे बिना ही बीत चली। यदि सीता का पता लगाए बिना ही मैं लौट जाऊं तो समस्त वानरों सहित अंगद जीवित नहीं रहेंगे। इस तरह मन में अनेक प्रकार के दुख धारण किए कपि कुंजर हनुमान जी शोक का पार न पा सके। तदनंतर धैर्यवान कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने पराक्रम का सहारा लेकर सोचा, अथवा महाबली दशमुख रावण का ही वध क्यों न कर डालूं। भले ही सीता का अपहरण न हो गया हो, इस रावण को मार डालने से इस बैर का भरपूर बदला सध जाएगा। अथवा उसे उठाकर समुद्र के ऊपर से ले जाऊं और जैसे पशुपति को पशु अर्पित किया जाता है उसी प्रकार श्री राम के हाथों में इसको सौंप दूं। इस प्रकार सीता जी को न पाकर वे चिंता में निमग्न हो गए। उनका मन सीता के ध्यान और शोक में डूब गया। फिर वह वीर वानर इस प्रकार विचार करने लगे, जब तक मैं यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का दर्शन न कर लूंगा तब तक इस लंकापुरी में बार बार उनकी खोज करता रहूंगा।
यदि संपाति के कहने से भी मैं श्री राम को यहाँ बुला ले आऊं तो अपनी पत्नी को यहाँ न देखने पर श्री रघुनाथ समस्त वानरों को जलाकर भस्म कर देंगे। अंत यही नियमित आहार और इंद्रियों का संयम पूर्वक निवास करूंगा। मेरे कारण वह समस्त नर और वानर नष्ट न हो। इधर यह बहुत बड़ी अशोक वाटिका है। इसके भीतर बड़े बड़े वृक्ष हैं। इसमें मैंने अधिक तक अनुसंधान नहीं किया है। अब मैं इसी में चलकर ढूंढूंगा। राक्षसों के शोक को बढ़ाने वाला मैं यहाँ से वसु, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार और मरुद गणों को नमस्कार करके अशोक वाटिका में चलूंगा। वहाँ समस्त राक्षसों को जीतकर जैसे तपस्वी को सिद्धि प्रदान की जाती है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के हाथ में इक्ष्वाकु को आनंदित करने वाली देवी सीता को सौंप दूंगा। इस प्रकार 2 घड़ी तक सोच विचार करके चिंता में शिथिल इंद्रियों वाले महाबाहु पवन कुमार हनुमान सहसा उठकर खड़े हो गए। लक्ष्मण सहित श्री राम को नमस्कार है। जनक नंदिनी सीता देवी को भी नमस्कार है। इस प्रकार उन सबको और सुग्रीव को भी नमस्कार करके पवन कुमार हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं की ओर दृष्टिपात करके अशोक वाटिका में जाने को उगत हुए। वह पुण्यमय अशोक वाटिका सींचने, कोड़ने आदि सब प्रकार के संस्कारों से संवारी गई थी। वह दूसरे दूसरे वनों से भी घिरी हुई है। अंत उसकी रक्षा के लिए वहाँ निश्चय ही बहुत से राक्षस तैनात किए गए होंगे। मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि तथा रावण से अदृश्य होने के लिए अपने शरीर को संकुचित करके छोटा बना लिया है। मुझे इस कार्य में ऋषियों सहित समस्त देवता सफलता प्रदान करे। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा, अन्य देवगण, तपोनिष्ठ महर्षि, अग्निदेव, वायु और वज्रधारी इंद्र भी मुझे सफलता प्रदान करे। जिसकी नाक ऊंची और दांत सफेद है, जिसमें चेचक आदि के दाग नहीं है, जहाँ पवित्र मुस्कान की छटा छाई रहती है, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभित है तथा जो निष्कलंक कलाधर के तुल्य कमनीय कांति से युक्त है, वह आर्या सीता का मुख मुझे कब दिखाई देगा। अपने महातेजस्वी हनुमान जी एक मुहूर्त तक इसी प्रकार विचार करते रहे। तत्पश्चात मन ही मन सीता जी का ध्यान करके वह रावण के महल से कूद पड़े और अशोक वाटिका की 4 दीवारी पर चढ़ गए। उस 4 दीवारी पर बैठे हुए महाकपि हनुमान जी के सारे अंगों में हर्ष जनित रोमांच आ गया। उन्होंने वसंत के आरंभ में वहां नाना प्रकार के वृक्ष देखे, जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों से लदे थे। वह विचित्र वाटिका सोने और चांदी के समान वन वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी। उनमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे, जिससे वह सारी वाटिका गूंज रही थी। उसके भीतर प्रवेश करके बलवान हनुमान जी ने उसका निरीक्षण किया। भांति भांति के विहंगमों और मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह विचित्र काननों से अलंकृत थी और निवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। वह वाटिका ऐसी थी जहाँ जाने से हर समय लोगों का मन प्रसन्न होता था। उस वाटिका में सती साध्वी सुंदरी राजकुमारी सीता की खोज करते हुए वानर वीर हनुमान ने घोंसलों में सुख पूर्वक सोए हुए पक्षियों को जगा दिया। उस समय पवन कुमार हनुमान उन फूलों से आच्छादित होकर ऐसी शोभा पाने लगे मानो उस अशोक वन में कोई फूलों का बना हुआ पहाड़ शोभा पा रहा हो। वृक्षों से झड़कर घिरे हुए भांति भांति के फूलों से आच्छादित हुए वहां की भूमि फूलों के श्रृंगार से विभूषित हुई युवती स्त्री के समान शोभा पा रही थी। इस प्रकार डालियों के पत्ते झड़ जाने और फल फूल और पल्लवों के टूटकर बिखर जाने से नंग धड़ंग दिखाई देने वाले वे वृक्ष उन हारे हुए जुआरियों के समान जान पड़ते थे, जिन्होंने अपने गहने और कपड़े भी दाव पर रख दिए हों। पवन पुत्र हनुमान कंपित किए गए वह वृक्ष फल फूल आदि न होने से केवल डालियों के आश्रय बने हुए थे। पक्षियों के समुदाय भी उन्हें छोड़कर चल दिए थे। उस अवस्था में वे सब के सब प्राणी मात्र के लिए असेवनीय हो गए थे। जैसे वायु वर्षा ऋतु में वेग से मेघ समूहों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार कपिवर हनुमान ने वहां फैली हुई विशाल लता वलरियों के वितान वेग पूर्वक तोड़ डाले। उस वाटिका में उन्होंने जहाँ तहाँ विभिन्न आकारों की बावड़ियां देखी, जो उत्तम जल से भरी हुई और मणिमय सोपनों से युक्त थी। उसके भीतर मोती और मूंगों की बालुकाएं थीं। जल के नीचे की स्पर्श प्लास्टिक मणि की बनी हुई थी
और उन बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र स्वर्णमय शोभा पा रहे थे। उनके तटों पर सैकड़ों प्रकार की लताएं फैली हुई थी। खिले हुए कल्प वृक्षों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। कपिवर हनुमान ने उस पर्वत से गिरी हुई एक नदी देखी जो प्रियतम के अंक से छलकर गिरी हुई प्रियतमा के समान जान पड़ती थी। फिर उन्माद कपि ने वृक्षों की उन डालियों से टकराकर उस नदी के जल प्रवाह पीछे की ओर मुड़ गया, मानो प्रसन्न हुई प्रेयसी पुनः प्रियतमा की सेवा में उपस्थित हो रहा हो। उस अशोक वाटिका विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तदनंतर महाकपि हनुमान ने एक स्वर्णमयी शिंशंपा अशोक का वृक्ष देखा जो बहुत से लता वितानों और अनगणित पत्तों से व्याप्त था। वह वृक्ष भी सब ओर से स्वर्णमयी वेदिकाओं से घिरा हुआ था। उस समय वे महाकपि हनुमान ने सुमेरु के समान उन वृक्षों की प्रभा के कारण अपनों को भी सब ओर से स्वर्णमय ही समझा। महान वेगशाली हनुमान जी पत्तों से भरी भरी उस शिंशा पर यह सोचकर चढ़ गए कि मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई उन विदेह नंदिनी सीता को देखूंगा जो दुख से आतुर हो इच्छा अनुसार इधर उधर आती जाती होंगी। रघुनाथ जी की प्रियतमा राजरानी रामा सती साध्वी जानकी वन में घूमने फिरने में बहुत कुशल है, वह अवश्य ही इधर आएंगी। सुंदर नेत्र वाली देवी सीता भगवान श्री राम के विरह शोक से बहुत ही संतप्त होगी। श्री राम की प्यारी पत्नी सती साध्वी जनक नंदिनी सीता पहले निश्चय ही वनवासी जंतुओं से सदा प्रेम करती होंगी। जो राजधिराज श्री रामचंद्र की समादरणीय पत्नी है, उन कुलक्षणा सीता के लिए यह सुंदर अशोक वाटिका भी सब प्रकार से अनुकूल है। ऐसे सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभागमन की प्रतीक्षा में तत्पर हो सुंदर फूलों से सुशोभित और घने पत्तों वाले उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर यह संपूर्ण वन पर दृष्टिपात कर रहे थे। वह भूमि कल्प वृक्ष की लताओं और वृक्षों से सुशोभित थी, दिव्य गंध और दिव्य रस से परिपूर्ण थी और सब ओर से सजाई गई थी। सुवर्णमय उत्पल और कमलों से भरी हुई बावड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। सभी ऋतुओं में फूल देने वाले और फलों से भरे हुए रमणीय वृक्ष उस भूमि को विभूषित कर रहे थे। पवन कुमार हनुमान ने उस अशोक पर बैठे बैठे ही उस दमकती हुई सी वाटिका को देखी। वृक्षों से झड़ते हुए सैकड़ों विचित्र पुष्प गुच्छ से नीचे से ऊपर तक मानो फूलों से बने हुए शोकनाशक अशोक से फलों से भरी हुई भार से झुकाकर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए खिले हुए कन्नरों से तथा सुंदर फूल वाले पलाशों से उपलक्षित वह भूभाग उनकी प्रभा के कारण सब ओर से उद्बोधित हो रही थी। वह अशोक वन देवगानंद के समान आनंदयी और दिव्य और रमणीय शोभा से संपन्न थी। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा मंदिर देखा जिसके भीतर 1000 खंबे लगे हुए थे। वह मंदिर कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगों की सीढ़ियां बनी हुई थी। दर्शकों की दृष्टि में चकाचौंध सा पैदा कर देता था और बहुत ऊंचा होने के कारण आकाश में रेखा सा खींचता हुआ जान पड़ता था। धुंधली सी स्मृति के आधार पर कुछ पहचाने जाने वाले अपने रूप से वह सुंदर प्रभाव बिखेर रही थी और धुएं से ढकी हुई अग्नि की ज्वाला के समान जान पड़ती थी। एक ही पीले रंग की पुराने रेशमी वस्त्र से उसका शरीर ढका हुआ था। वह मलिन अलंकार शून्य होने के कारण कमलों से रहित पुष्प ऋणी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। वह तपस्विनी मंगल ग्रह से आक्रांत रोहिणी के समान शोक से पीड़ित, दुख से संतप्त और सर्वथा क्षीणकाय हो रही थी। उपवास से दुर्बल हुई वह दुखिया नारी के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मग्न ही हो दीन दशा में पड़ी हुई थी और निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी। काली नागिन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वेणी के द्वारा उपलक्षित होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने पर नीली वन श्रेणी से बिखरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। देवी सीता का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। उनका भौं बड़ी सुंदर थी। दोनों स्तन मनोहर और गोलकार थे। वह अपने अंग कांति से संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर किए देती थी। कमल नयनी सीता कामदेव की प्रेयसी रति के समान सुंदर थी।
और पूर्ण चंद्रमा की वह प्रभा से समान समस्त जगत के लिए प्रिय थी। वह विस्तृत महान शोक जाल से आच्छादित होने के कारण विशेष शोभा नहीं पा रही थी। धुएं के समूह से मिली हुई अग्निशिखा के समान दिखाई देती थी। वह संदिग्ध अर्थ वाली स्मृति, भूतल पर गिरी हुई टूटी हुई श्रद्धा, मग्न हुई आशा, विघ्न युक्त सिद्धि, कुलषित बुद्धि और मिथ्या कलंक से भ्रष्ट हुई कीर्ति के समान जान पड़ती थी। उनका मुख प्रसन्न नहीं था, उस पर आंसुओं की धारा बह रही थी और नेत्रों की पलकें काली और टेढ़ी दिखाई देती थी। वह बारंबार लंबी लंबी सांस खींच रही थी। अभ्यास न करने पर शिथिल हुई विद्या के समान क्षीण हुई सीता को देखकर हनुमान जी की बुद्धि संदेह में पड़ गई। वह विशाल लोचना सती सावधी राजकुमारी को देखकर उन्होंने युक्तियों द्वारा उत्पादन करते हुए मन में निश्चय किया कि यही सीता है। उन दिनों श्री रामचंद्र जी विदेह राजकुमारी के अंगों की जिन जिन आभूषणों के होने की चर्चा की थी, वह ही आभूषण समूह इस समय उनके अंगों पर शोभा पा रहे थे। हनुमान जी ने इस बात की ओर लक्ष्य किया। सुंदर बने हुए कुंडल और कुत्ते की दांतों की सी आकृति वाले त्रिकर्ण नामधारी कर्णफूल कानों में सुंदर ढंग से सुप्रतिष्ठित और सुशोभित थे। हाथों में कंगन आदि आभूषण थे जिसमें मणि और मूंगे लदी हुई थी। हनुमान जी ने सोचा, श्री रामचंद्र जी ने जिनकी चर्चा की थी वह समझ में ये ही आभूषण है। सीता जी ने जो आभूषण वहाँ गिरा दिए थे उनको वह इनके अंगों में नहीं देख रहा हूँ। इनके जो आभूषण मार्ग में गिराए नहीं गए थे वे ही दिखाई देते हैं, इनमें संशय नहीं है। इस समय वानरों ने पर्वत पर गिराए हुए स्वर्ण पत्र के समान जो सुंदर पीला वस्त्र और पृथ्वी पर पड़े हुए उत्तम बहुमूल्य और बजने वाले आभूषण देखे थे, वह इन्हीं ने गिराए हुए थे। यह वस्त्र बहुत दिनों से पहने जाने के कारण यद्यपि बहुत पुराना हो गया है तथा इसका पीला रंग अभी तक उतरा नहीं है, तो यह भी वैसे ही कांतिमान है जैसे वह दूसरा वस्त्र था। यह स्वर्ण के समान अगौरे अंगों वाली श्री रामचंद्र जी की प्यारी महारानी है, जो सदृश्य हो जाने पर भी उनके मन से विलग नहीं हुई है। यह एक स्त्री खो गई यह सोचकर उनके हृदय में करुणा भर आती है। वह हमारे आश्रित थी, यह सोचकर वह दया से द्रवित हो उठे हैं। मेरी पत्नी ही मुझसे बिछुड़ गई, इसका विचार करके वह शोक से व्याकुल हो उठते हैं और मेरी प्रियतमा मेरे पास नहीं है। ऐसे भावना करके उनके हृदय में प्रेम की वेदना होने लगती है। जैसे अलौकिक रूप श्री रामचंद्र जी का है तथा जैसा मनोहर रूप एवं अंग प्रत्यंग की सुगढ़ता इन देवी की सीता में है, उसे देखते हुए कजरारे नेत्रों वाली सीता उन्हीं के योग्य पत्नी है। इनसे बिछड़ जाने पर श्री राम जो अपने शरीर को धारण करते हैं शोक से शिथिल नहीं हो जाते हैं और उन्होंने अत्यंत दुष्कर कार्य किया है। इस प्रकार इस अवस्था में सीता का दर्शन पाकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। वे मन ही मन भगवान श्री राम के पास जा पहुंचे और उनका चिंतन करने लगे तथा सीता जैसी साध्वी को पत्नी रूप में पाने से उनके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। लगभग 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने पर उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे तेजस्वी हनुमान सीता के विषय में इस प्रकार विलाप करने लगे। अहो, जिन्होंने गुरुजनों से शिक्षा पाई है उन लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम प्रियतमा पत्नी सीता भी यदि इस प्रकार दुख से आतुर हो रही है तो यह कहना पड़ता है कि काल का उल्लंघन करना सभी के लिए अत्यंत कठिन है। सीता के शील स्वभाव और अवस्था और बर्ताव श्री राम के ही समान है। नूतन स्वर्ण के समान दीप्तिमान और लोक कामनी लक्ष्मी जी के समान शोभा मैत्री श्री सीता को देखकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और मन ही मन इस प्रकार कहा। इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए भगवान श्री राम महाबली बाली का वध किया और रावण के समान पराक्रमी कंबन को भी मार गिराया। इसके लिए श्री राम वन में पराक्रम करके भयानक पराक्रमी राक्षस विराट को भी उसी प्रकार युद्ध में मार डाला जैसे देवराज इंद्र ने शुंभासुर का वध किया था। वीर वानरों का यह दुर्लभ ऐश्वर्य जो बाली के द्वारा सुरक्षित था, इन्हीं के कारण विश्व विख्यात सुग्रीव को प्राप्त हुआ। इनके लिए तो यदि भगवान श्री राम समुद्र पर्यंत पृथ्वी तथा सारे संसार को भी उलट देते तो वह मेरे विचार से उचित ही होता। यह धर्मशील मिथिला नरेश
महात्मा राजा जनक की पुत्री सीता पतिव्रता धर्म में बहुत दृढ़ है। जो परम पराक्रमी, श्रेष्ठशील वाले स्वभाव वाले और युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले उन्हीं महाराज दशरथ की यह यशस्विनी ज्येष्ठ पुत्र वधु है। ये केवल पति प्रेम के कारण सारे भोगों को लात मारकर विपत्तियों का कुछ भी विचार न करके श्री रघुनाथ जी के साथ निर्जन वन में चली आई थी। वे ही ये स्वर्ण के समान सुंदर रंग वाली और सदा मुस्कुराकर बात करने वाली सुंदरी सीता, जो अनर्थ भोग के योग्य नहीं थी, इस यातायात को सहन करती है। जैसे राज्य में भ्रष्ट हुआ राजा पुनः पृथ्वी का राज्य पाकर बहुत प्रसन्न होता है, उसी प्रकार उनकी पुनः प्राप्ति होने से श्री रघुनाथ जी को निश्चय ही बड़ी प्रसन्नता होगी। यह न तो राक्षसियों की ओर देखती है और न ही फूल वाले वृक्षों की ओर दृष्टि डालती है। सर्वथा एकाग्रचित होकर मन की आंखों से केवल श्री राम का ही निरंतर दर्शन करती है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान राम इनसे बिछुड़ जाने पर भी जो उनके शरीर को धारण कर रहे हैं, दुख से अत्यंत शिथिल नहीं हो जाते हैं, यह उनका अत्यंत दुष्कर कर्म है। ओहो, जो पृथ्वी समान क्षमाशील और प्रफुल्ल कमल के नेत्रों वाली है तथा श्री राम और लक्ष्मण के जिनकी सदा रक्षा की है, वह ही सीता आज वृक्ष के नीचे बैठी है और ये विकराल नेत्रों वाली राक्षसियां इनकी रक्षा करती हैं। फूलों से भरे जिनके डालियों के अग्रभाग झुक गए हैं, वह अशोक वृक्ष इस समय सीता देवी के लिए अत्यंत शोक उत्पन्न कर रहे हैं और शिशिर का अंत हो जाने से वसंत की रात में उदित हुए शीतल किरणों वाले चंद्रदेव भी इनके लिए अनेक सहस्त्र किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्य देव की भांति संताप कर रहे हैं। निर्मल कांति वाले चंद्रमा अपनी प्रभा से सीता जी के दर्शन आदि में पवन कुमार हनुमान जी की सहायता से करते हुए अपनी शीतल किरणों द्वारा उनकी सेवा करने लगे। वायुपुत्र हनुमान ने जब विदय कुमारी सीता को देखने के लिए अपनी दृष्टि दौड़ाई, तब उन्हें उनके पास बैठी हुई भयानक दृष्टि वाली राक्षसियां दिखाई दी। किसी का शरीर बहुत बड़ा था और किसी का बहुत उत्तम, किसी के गर्दन पतली और किसी की बड़ी, किसी के केश उड़ गए थे और किसी के माथे पर केश उगे ही नहीं थे। कोई राक्षसी अपने शरीर के केशों का संबल धारण किए हुई थी। कोई नाटी, कोई लंबी, कोई कुबड़ी, कोई टेढ़ी मुंह वाली, तो कोई विकट मुंह वाली थी। कितने ही राक्षसों के मुख सुअर, मृग, सिंह की भांति समान थे। किन्हीं के हाथ में थे तो किन्हीं के एक हाथ थे तो किन्हीं का एक पैर। किन्हीं के कान गधों के समान थे और किन्हीं के घोड़ों के समान। किन्हीं की नासिकाएं बहुत बड़ी थी और किन्हीं की तिरछी। किन्हीं के पैर हाथियों के समान थे और किन्हीं के गौं के समान। किन्हीं के मुंह और नेत्र सीमा से अधिक बड़े थे और किन्हीं के मुख में बड़ी बड़ी जिह्वाएं थी और किन्हीं की ऐसी राक्षसियां थी जो बकरी, हाथी, गाय, गुदों के समान मुंह धारण करती, इसलिए वह देखने में बड़ी भयंकर लगती थी। कितने ही अपने अंगों के रक्त और मांस का लेप लगाए रहती थी। ये उत्तम शाखा वाले उन अशोक वृक्षों को चारों ओर से घेरकर उससे थोड़ी दूर पर बैठी और सती साध्वी राजकुमारी सीता देवी उसी वृक्ष के नीचे उसके जड़ पर सटी हुई बैठी थी। जैसे पुण्यशीन हो जाने पर कोई तारा स्वर्ग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, उसी प्रकार वह दिखाई देती थी। वह उत्तम भूषणों से रहित थी तो भी पति के वात्सल्य से विभूषित थी। जैसे कोई हथनी अपने युद्ध से अलग हो गई हो और युद्धपति के स्नेह से बंधी हो और उसे किसी सिंह के रोक लिया हो, वैसे सीता दिखाई दे रही थी। जैसे वीणा अपने स्वामी के उंगलियों के स्पर्श से वंचित हो, वादन आदि की क्रिया से रहित अयोग्य अवस्था में मूक पड़ी रहती हो, उसी प्रकार सीता पति के संपर्क से दूर होने के कारण महान क्लेश में पड़ गई थी। उनके सारे अंगों में मैल जम गई थी। केवल शरीर सौंदर्य ही उनका अलंकार था। मैले और पुराने वस्त्र से ढकी हुई मृग कयनी भामनी सीता को कपिवर हनुमान ने उस अवस्था में देखा। उनके नेत्र मृग शौनों के समान चंचल थे। वह डरी हुई मृग कन्या की भांति सब और संशय दृष्टि से देख रही थी। अपने उच्च वासों से पल्लवधारी वृक्षों को दग्ध सी करती जान पड़ती थी। मनोहर नेत्र वाली सीता वहां देखकर हनुमान जी हर्ष के आंसू बहाने लगे।
सीता के दर्शन से उल्लासित हो श्री राम और लक्ष्मण को नमस्कार करके पराक्रम हनुमान वहीं छिपे रहे। रात के पिछले पहर में 4 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान और श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यज्ञ करने वाले ब्रह्म राक्षसों से घिरी वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सुना। जागने पर महान भाग्यशाली एवं प्रतापी राक्षस रावण सबसे पहले विदय नंदिनी सीता का चिंतन किया और उस समय नींद के कारण उनके पुष्पहार और वस्त्र उनकी स्थान से खिसक रहे थे। वह मदबद निशाचर काम से प्रेरित हो सीता के प्रति अत्यंत आसक्त हो गया था। अंत उस काम भावना को अपने भीतर छिपाए रखने में असमर्थ हो गया। उसने सब प्रकार के आभूषण धारण किए और परम उत्तम शोभा से संपन्न हो उस अशोक वाटिका में ही प्रवेश किया, जो सब प्रकार से फूल और फल देने वाले वृक्षों से सुशोभित थे। नाना प्रकार के पुष्प उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। जैसे देवता और गंधर्वों की स्त्रियां देवराज इंद्र के पीछे चलती है, उसी प्रकार अशोक वन में जाते हुए पुलस्त्य नंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां गई। कुछ सुंदरियां सोने के झालरों में जल लिए आगे आगे चल रही थी, तो कोई दूसरी स्त्रियां गोलाकार ब्रुसी नामक आसन लिए पीछे पीछे जा रही थी। कोई दूसरी स्त्री सोने के डंडे से युक्त और पूर्ण चंद्रमा और राजहंस के समान श्वेत छत्र लेके रावण के पीछे पीछे चल रही थी। वह सुमुखी स्त्रियां अवशेष मद और निद्रा से झूमती हुई सी चल रही थी, जिनकी आंखें मत देने वाली थी। वह राक्षस राज की प्यारी पत्नियां अशोक वन में जाते हुए पति के साथ बड़े आदर और अनुराग पूर्वक जा रही थी। उस समय वायु नंदन कपिवर हनुमान ने उन परम सुंदरी रावण पत्नियों को करधनी के कलनाद और नुपुरों की झंकार सुनी। उनके आगे आगे सुगंधित तेल से भीगी हुई और स्त्रियों द्वारा हाथों में धारण की हुई बहुत से मशालें जल रही थी, जिनके द्वारा वह सब ओर से प्रकाशित हो रहे थे। अशोक वृक्ष के पत्तों और डालियों में छिपे हुए हनुमान जी सैकड़ों पत्रों और पुष्पों से ढक गए थे। उसी अवस्था में उन्होंने निकट आए रावण को पहचानने का प्रयत्न किया। उस सुंदर रूप वाली युवतियों से घिरे हुए महायशस्वी रावण उस प्रमदावन में प्रवेश किया, जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी अपनी बोली बोल रहे थे। ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति वह परम सुंदरी युवतियां से घिरा हुआ था। ऐसा सोचकर वह वानर वीर तेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी जिस डाली पर बैठे थे वहां से नीचे उतर आए, क्योंकि वह निकट से रावण की सारी चेष्टाएं देखना चाहते थे। उधर रावण काले केश, कजरारे नेत्र, सुंदर कटिभाग और परस्पर सटे हुए स्तन वाली सुंदरी सीता को देखने के लिए उनके पास आए। सुंदर कांति वाली विशाल रोचना जानकी ने अपनी जांघों से पेट और दोनों वजों को स्तन छुपा लिए तथा वहीं बैठी बैठी वह रोने लगी। उनके अंगों में अंगार की जगह मैल जमी थी। वह आभूषण धारण और श्रृंगार करने योग्य होने पर भी उन सबसे वंचित थी और कीचड़ में सनी हुई कमल नाल की भांति शोभा पाती थी तथा ना भी पाती थी। संकल्पों के घोड़ों से जुते हुए मनोमय रथ पर चढ़कर आत्मज्ञानी राजसिंह भगवान श्री राम के पास जाती हुई सी प्रतीत होती थी। जैसे नागराज की वधू नागिन मणि मंत्रादि से अभिभूत हो छटपटाने लगती है, उसी तरह सीता भी पति के वियोग में तड़प रही थी और घूम के समान वन वाले केतु ग्रह से ग्रस्त हुई रोहिणी के समान संतप्त हो रही थी। वह क्षीण हुई विशाल कीर्ति, तिरस्कृत हुई श्रद्धा, सर्वथा और हास को प्राप्त हुई बुद्धि, टूटी हुई आशा, नष्ट हुए भविष्य, चंद्र ग्रहण से मलिन हुई पूर्णमास की रात, ऐसी सना अंधकार से नष्ट हुई प्रभा, सूखी हुई सरिता, अपवित्र प्राणियों के स्पर्श से अशुद्धि वेदी और बुझी हुई अग्निशिखा के समान प्रतीत होती थी। उनके अंग बड़े सुकुमार और सुंदर थे। वह रत्न जड़ित राजमहल के रहने योग्य थी, परंतु गर्मी से तपी और तुरंत तोड़कर फेंकी हुई कमल नयनी के समान दयनीय दिशा को पहुंच गई थी। वह उपवास, शोक, चिंता और भय के अत्यंत क्षीण और दीन हो गई थी। वह दुख से आतुर हो अपने कुल देवता के हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना सी कर रही थी कि श्री रामचंद्र जी के हाथ से दशमुख रावण की पराजय हो। राक्षसियों से घिरी हुई दीन और आनंद शून्य तपस्विनी सीता को संबोधित करके रावण अभिप्राय युक्त मधुर वचनों द्वारा उनका मन का भाव प्रकट करने लगा।
हाथी की सूंड के समान सुंदर जांघों वाली सीते, मुझे देखते ही तुम अपने स्तन और उदर को इस प्रकार छिपाने लगती हो मानो डर के मारे अपने को अदृश्य कर देना चाहती हो। किंतु विशाल लोचने, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ और तुमसे प्रेम करता हूँ। समस्त संसार कम होने वाली सुंदरी प्रिय, तुम भी मुझे विशेष आदर दो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। भीरू, पराई स्त्रियों के पास जाना अथवा बलात् उन्हें हर लेना, यह राक्षसों का सदा से ही अपना धर्म रहा है, इसमें संदेह नहीं है। देवी, इस विषय में तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। प्रिय, मुझ पर विश्वास करो और यथार्थ रूप प्रेम दान करो, इस तरह शोक से व्याकुल न हो जाओ। मिथिलेश कुमारी, मुझे पाकर तुम विचित्र पुष्प माला, चंदन, अगुरु, नाना प्रकार के वस्त्र, दिव्य आभूषण, बहुमूल्य पेय, शैया, आचन, नाच गान और वाद का सुख भोगो। यह तुम्हारा नवोदित सुंदर यौवन बीता जा रहा है। जो बीत जाता है वह नदियों की प्रवाह के भांति फिर लौटकर नहीं आता। विदय नंदिनी, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली तुमको पाकर ऐसा कौन पुरुष है जो धैर्य से विचलित न होगा, भले ही वह साक्षात ब्रह्मा ही क्यों न हो। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरी भार्या बन जाओ, पतिव्रता के मोह को छोड़ो। मेरे यहाँ बहुत सी सुंदर रानियां हैं और उन सब में तुम श्रेष्ठ पटरानी बनो। विलासिनी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं विभिन्न नगरों और मालाओं से अलंकृत इस सारी पृथ्वी को जीतकर राजा जनक के हाथ में सौंप दूंगा। मैंने युद्ध स्थल में जिनकी ध्वजाएं तोड़ डाली थी, वह देवता और असुर मेरे सामने ठहरने में असमर्थ होने के कारण कई बार पीठ दिखा चुके हैं। भीरू, फिर इच्छा अनुसार भांति भांति के भोग भोगो, दिव्य रस का पान करो, वीरों और पृथ्वी या धन का यथेष्ट रूप से दान करो। भद्रे, यशस्विनी, तुम मेरी समृद्धि और धन संपत्ति की ओर तो देखो। सुभगे, चीर वस्त्र धारण करने वाले राम को लेकर क्या करोगी? राम ने विजय की आशा त्याग दी है। वह श्रीहीन होकर वन वन में विचर रहे हैं, व्रत का पालन करते हैं और मुट्ठी की वेदी पर सोते हैं। अब तो मुझे यह भी संदेह होने लगा है कि वे जीवित भी है या नहीं। जैसे हिरण्यकशिपु इंद्र के हाथ में गई हुई कृतिका को न पा सका, उसी प्रकार श्री राम मेरे हाथ से तुम्हें नहीं पा सकता। तुम्हारे रेशमी पीताम्बर मैला हो गया है, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो और तुम्हारे अंगों में आभूषण भी नहीं है, तो यह भी देखकर अपनी दूसरी स्त्रियों में मेरा मन नहीं लगता। काले केशों वाली सुंदरी, जैसे अप्सराएं लक्ष्मी की सेवा करते हैं, उसी प्रकार त्रिभुवन की श्रेष्ठ सुंदरियां यहाँ तुम्हारी परिचर्या करेंगी। देवी, राम तो न तप से, न बल से, न पराक्रम से, न धन से, न तेज अथवा यश के द्वारा ही मेरी समानता कर सकता है। वीरू, तुम सोने के निर्मल हारों से अपने अंगों को विभूषित करके मेरे साथ समुद्र तटवर्ती उन काननों में विहार करो जिनके खिले हुए वृक्षों के समुदाय सब और फैले हुए हैं और उन पर भ्रमर मंडरा रहे हैं। उस समय सुंदर अंगों वाली पतिव्रता देवी तपस्विनी सीता दुख से आतुर होकर रोती हुई कांप रही थी और अपने पति देव का ही चिंतन कर रही थी। पवित्र मुस्कान वाली विदय नंदिनी ने तिनके की ओट करके रावण की ओर उत्तर दिया, तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो और आत्मीय जनों पर प्रेम करो। जैसे पापाचारी पुरुष सिद्धि की इच्छा नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम मेरी इच्छा करने के योग्य नहीं हो। जो पतिव्रता के लिए निंदनीय है वह न करने योग्य कार्य मैं कदापि नहीं कर सकती। निशाचर, तुम शेष धर्म की ओर दृष्टिपात करो और सत्य पुरुषों के व्रत का अच्छी तरह पालन करो। जैसे तुम्हारी स्त्रियां तुमसे संरक्षण पाती है, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियां भी स्त्रियों की तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। तुम अपने को आदर्श पाकर अपनी ही स्त्रियों में अनिरुक्त रहो। क्या यहाँ सत्य पुरुष नहीं रहते, अथवा रहने पर भी तुम उनका अनुसरण नहीं करते हो, जिससे तुम्हारी बुद्धि ऐसी विपरीत और सदाचार शून्य हो गई है, जिसका मन अपवित्र और सदुपदेशों को नहीं ग्रहण करने वाला है। ऐसे अन्याय राजा के हाथों में पड़कर बड़े बड़े समृद्धशाली राज्य और नगर नष्ट हो जाते हैं। रावण, जब कोई अतुरदर्शी पापाचारी अपने कुकर्मों से मारा जाता है, उसी प्रकार उसका विनाश होने पर समस्त प्राणियों को प्रसन्नता होती है। जैसे प्रभा सूर्य के अलग नहीं होती, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी से मैं अभिन्न हूँ। ऐश्वर्य और धन के द्वारा तो मुझे लुभा नहीं सकते। जिस प्रकार वेद विद्या आत्मज्ञानी स्थान का ब्रह्मा की ही संपत्ति होती है, उसी प्रकार मैं केवल उन पृथ्वीनाथ
पति रघुनाथ जी की ही भार्या होने योग्य हूँ। यदि तुम्हें अपने नगर की रक्षा और दारुण बंधन से बचने की इच्छा हो तो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि वह ही इसके योग्य हैं। तुम शरणागत वत्सल श्री राम के शरण में लेकर उन्हें प्रसन्न करो और शुद्ध हृदय होकर मुझे उनके पास लौटा दो। तुम्हारे जैसे निशाचर को कदाचित हाथ से छूटा हुआ वज्र बिना मारे छोड़ सकता है और काल भी बहुत दिनों तक तुम्हारी अपेक्षा कर सकता है, किंतु क्रोध में भरे हुए लोकनाथ रघुनाथ जी कदापि नहीं छोड़ेंगे। यहाँ श्री राम और लक्ष्मण के नामों से अंकित और सुंदर गांठ वाले बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान शीघ्र ही गिरेंगे। जैसे विंता नंदन गरुड़ सर्पों का संहार करते हैं, उसी प्रकार श्री राम रूपी महान गरुड़ राक्षस राज रूपी बड़े बड़े सर्पों का वेगपूर्ण आच्छन कर डालेंगे। नीच निशाचर, तुमने पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण के सोने आश्रम में घुसकर मेरा हरण किया है और वे दोनों उस समय माया मृग को मारने के लिए वन में गए थे। श्री राम और लक्ष्मण तो गन पाकर भी तुम उनके सामने नहीं ठहर सकते। क्या कुत्ता कभी दो बाघों के सामने टिक सकता है? वह मेरे प्राणनाथ श्री राम सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ आकर अपने बारों द्वारा शीघ्र ही तुम्हारे प्राण हर लेंगे। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य थोड़े से जल को अपने किरणों द्वारा शीघ्र सुखा देता है। तुम कुबेर के कैलाश पर्वत पर चले जाओ अथवा वरुण की सभा में जाकर छिपो, किंतु काल का मारा हुआ विशाल वृक्ष जैसे वृक्ष का आघात लगते ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम दशरथ नंदन श्री राम के बाण से मारे जाकर तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठोगे। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि काल तुम्हें पहले से ही मार चुका है। सीता के यह कठोर वचन सुनकर राक्षस रावण ने उन प्रिय दर्शना सीता को यह अप्रिय उत्तर दिया। लोक में पुरुष जैसे जैसे स्त्रियों से अन्याय विनय करते हैं, वैसे वैसे वह उनका प्रिय होता जाता है, परंतु मैं तुमसे ज्यों ज्यों मीठे वचन बोलता हूँ तो तुम मेरा तिरस्कार करती जा रही हो। किंतु जैसे अच्छा सारथी कुमार्ग में दौड़ते हुए घोड़ों को रोकता है, वैसे ही तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम उत्पन्न हो रहा है वही मेरे क्रोध को रोक रहा है। जय श्री राम।